वसदक रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शर्वरा सहा करीमा दस्तगीरा शरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुम सुएमा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुम सुएमा, या अशरफ जमाना जमानाए मददनुमा, दरहाए वस्ता रादे किलीदे करम कुशा, या सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर दस्त मंजारो नतमगीर। आइए हज़रात, सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदी अबरार व खियार, शहनशाही दी वक़ार, नाइबे परवरदिगार, गुलशने हस्ती के अव्वलीन व फसले व बहार, मदीने के ताजदार हुजूर अहमद मुजतबा, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा रब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, शायर कहता है कि जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है। ये जिस्म हमारा फना होने वाला है। शायर कहता है कि जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। बेशक, क्या बात है। हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, और ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए। इत्र कपड़ों से लगाने की जरूरत क्या है। बहुत इत्र कपड़ों से लगाने की जरूरत क्या है। और हज़रात, आगे शायर लिखता है, शायर कहता है कि जुबान शीरी है जिसकी है वही इंसान ए जिस्म, यानी जिसकी जुबान में मिठास है, जिसकी जुबान में मीठापन है, जिसकी बात सुनकर दीवाना हो जाता है आदमी, उसके लिए कहा है जुबान शीरी है जिसकी है वही इंसान है जिस्म, लचकना शाख का सर सब्जी की पहचान होती है। क्या बात है। और जो पी जाए गमो गुस्साए जहल को है वही जिंदा दिल इंसान, जो पी जाए गमो गुस्साए जहल को है वही जिंदा दिल इंसान। अकड़ जाना तो फकत मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ जाना तो फकत मुर्दे। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुतबा मसलूमा के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उससे कबल मैं अपने मामा मरहूम शेर अली के इसाले सवाब के लिए चंद अशार नाते पाक के समात फरमाएं। हज़रात, ये उन्हीं की दुआओं का समरा है जो आज मैं इसकी जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। रब इरशाद फरमाता है, ए महबूब तुम फरमा दो। रब कह रहा है अपने नबी से, ए महबूब तुम फरमा दो, अपने मोहब्बत करने वालों से कह दो, ए महबूब अपने सहाबियों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, रब कह रहा है महबूब तुम अपने मोहब्बत करने वालों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो ए महबूब तुम उनसे कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। अगर हमारे दिल में नबी की मोहब्बत मौजूद नहीं है और अगर हम ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अगर हमारे दिल में नबी की मोहब्बत मौजूद नहीं है, अगर हम ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में वो आपका दावा झूठा है। क्या बात है, जिंदाबाद। क्योंकि रब तो खुद फरमा रहा है, अगर तुम रब से मोहब्बत करना चाहते हो तो ऐ लोगों मेरे महबूब से मोहब्बत करो, क्योंकि जिसके दिल में मेरे महबूब की मोहब्बत मौजूद होगी, मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के सदके में उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रात, अगर हमारे दिल में इश्क मुस्तफ़ा मौजूद नहीं है, नबी का इश्क मौजूद नहीं है, तो हम दिन और रात कलमा पढ़ते रहे, मुसलमान नहीं हो सकते। कलमा पढ़ने का नाम मुसलमान नहीं, कलमा तो गैर मुस्लिमों के भी याद होता है। कलमा पढ़ने का नाम मुसलमान नहीं है, बल्कि कलमे की हकीकत को समझने का नाम मुसलमान है। हम दिनों रात
अपनी जुबान पे रटते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर उसकी हकीकत हमारे दिल में मौजूद नहीं है तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। हज़रात, अगर दिल में नबी का इश्क मौजूद नहीं है तो दिनों रात कलमा पढ़ते रहे, हम मुसलमान नहीं हो सकते। शायर कहता है कि दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है, अगर जरा तवज्जो फरमाए कि दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा। अगर नबी का दिल, हमारे दिल में नबी का इश्क मौजूद नहीं है तो दिनों रात कलमा पढ़ते रहे। शायर कहता है कि दिल में इश्क मोहम्मद लगी गए अगर, कलमा सुनने सुनाने से क्या फायदा, और कल्ब में शौक तैबा नहीं है अगर। हम हज उम्रे पे जाते हैं, अगर हमारे दिल में नबी के रोजे के दीदार का अगर नबी के रोजे की दीदार की तड़प नहीं है तो हमारा हज उम्रा बेकार है। शायर कहता है कल्ब में शौक तैबा नहीं गए अगर, मक्के में आने जाने से क्या फायदा। बेशक, क्या बात है। आने जाने से क्या फायदा। और दिनों रात हम रब की इबादत करते गए, दिनों रात सजदे में पड़े रहे, तहज्जुद गुजार बन जाए, चाहे कितनी भी इबादत कर ले, अगर नबी का इश्क दिल में मौजूद नहीं है तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। हज़रात, शायर कहता है कि खुश्क सजदे किए खूब माथा घिसा, खुश्क सजदे किए खूब माथा घिसा, और पेशानी पे दाग सजदा बना। बेशक, और पेशानी पे दाग सजदा बना, और कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा, कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा। यूं ही माथा घिसाने से क्या फायदा, यूं ही माथा घिसाने से क्या फायदा। हज़रात, अगर हम नबी का दर छोड़कर अगर डायरेक्ट खुदा से मिलना चाहे तो यह हरगिज मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर तुम नबी के दर को छोड़कर खुदा से मिलना चाहते हो तो यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना जो बीच में वसीला रखा है वो नबी को बना रखा है। अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो मेरे महबूब से मोहब्बत करे, मेरे महबूब से मिल ले। हज़रात, अगर कोई ये चाहे कि हम खुदा से डायरेक्ट मिल ले, हज़रात, अगर नबी की मोहब्बत के बगैर अगर हम अपने आप को रब के सामने लेके चले जाएं तो रब नहीं मानेगा, क्योंकि रब कहेगा नहीं कि ये मुझसे मोहब्बत करने वाला है, रब तो उसे कहेगा जो मेरे उसके महबूब से मोहब्बत करने वाला होगा। जब उसके महबूब की मोहब्बत दिल में मौजूद होगी तो तभी वो अल्लाह से हकीकत में मोहब्बत करने वाला होगा। इसी के ताल्लुक से बहुत ही प्यारा शेर शायर लिखता है। शायर कहता है कि मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों, तवज्जो फरमाया हज़रात, मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करो। हमने मोहम्मद का दर छोड़ दिया हज़रात, और फिर गुजारा ना हुआ तो हम क्या करेंगे। जो दर है जहां से सब कुछ मिलता है, अगर हमने वो दर छोड़ दिया तो फिर किधर के नहीं रहेंगे। शायर कहता है कि मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे। और हमें क्या, चलो तुम खुदा ही को मानो, हमें क्या, तुम मत मानो, जिसे नहीं मानना मत मानो, हमें क्या, चलो तुम खुदा ही को मानो। खुदा करना माना तो फिर क्या करोगे, खुदा करना माना तो फिर क्या करोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अगर हमारे दिल में नबी का इश्क मौजूद नहीं है तो हम मुसलमान नहीं हो सकते, हम मोमिन नहीं हो सकते। हम जब मोमिन होंगे कि जब हमारे दिल में नबी का इश्क मालो दौलत से ज्यादा मौजूद होगा। हम उस वक्त मौजूद होंगे जब हमारे दिल में नबी का इश्क वालिदैन की मोहब्बत से ज्यादा मौजूद होगा। हज़रात, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही अन्नासी अजमईन। नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम जब तक मुसलमान नहीं हो सकते, तुम जब तक मोमिन कामिल नहीं हो सकते, जब तक कि अपने दोस्तों अहबाब से ज्यादा, अपने मालो दौलत से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, और हद तो ये है कि अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करोगे, तुम उस वक्त मोमिन हो। जब नबी की मोहब्बत के चर्चे हमारे दिलों में बैठ जाएंगे तो फिर हमारा दिल नबी का मदीना बन जाएगा।
नबी का मदीना बन जाएगा। हजरात ये तो अजमत मुस्तफ़ा की बात है, मगर आज कुछ लोग हैं जो अजमत मुस्तफ़ा का भी इनकार करते हैं, अजमत मुस्तफ़ा का इनकार करते हैं। लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं था, लोग कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। तो आओ मैं तुम्हें एक बात बताता चलूं। एक बरेली का इमाम, इमाम इश्क मोहम्मद, इमाम इश्क मोहब्बत, सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान के सामने जब ये बात आई कि लोग नबी को मुर्दा कह रहे थे, तो इमाम इश्क मोहब्बत को ये गवारा नहीं हुआ। रजा चलते गए, बरेली से चलते गए, मदीने की तरफ चलते हैं, मदीने की तरफ जाते हैं। कहते हैं जो लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद मर के मिट्टी में मिल गए, उनके लिए आज जवाब ढूंढ के लाऊंगा। नबी के सामने जाके नबी का दीदार करके आऊंगा। हजरत मोहतरम, जब मेरा इमाम इश्क मोहब्बत बरेली का वो इमाम जो तमाम इमामों का इमाम है, जिसने हमारे दिलों में नबी के इश्क को बसाया है। हजरत मोहतरम, जब आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत बरेली से मदीने की तरफ चलते हैं, अब तवज्जो का मकाम है। हजरत मोहतरम, जब मदीने की तरफ चलते हैं और मदीना पहुंच जाते हैं तो हुजूर की जालियों से लिपट जाते हैं, हुजूर के रोजे की जालियों से जाके लिपट जाते हैं। कहते हैं हुजूर आज के लोग आपको कुछ ऐसे आपकी उम्मत में पैदा हो गए, उन्हें शर्म नहीं आती, उन्हें हया नहीं आती, आपका ही सदका खाते हैं हुजूर, आपके ही सदके में पैदा किए गए हैं, आपके ही उम्मत में है, मगर आपको मुर्दा बताते हैं हुजूर, आपकी शान में गुस्ताखियां करते हैं, आप उनकी बात को। हजरत मोहतरम, जब आला हजरत ये बात अर्ज करते हैं और जालियों से लिपट जाते हैं और कहते हैं हुजूर आज मुझे आप अपना जलवा दिखा दीजिए, आज मुझे आप अपना चेहरा दिखा दीजिए। इमाम इश्क मोहब्बत जालियों से लिपट जाते हैं और लिपट कर कहते हैं हुजूर चेहरा दिखा दीजिए, चिलमन हटा दीजिए। 1 घंटा गुजर गया, दीदार नहीं हुआ। 2 घंटे गुजर गए, दीदार नहीं हुआ। यहाँ तक कि 1 दिन गुजर गया, दीदार नहीं हुआ। 1 दिन क्या 2 दिन 3 दिन गुजर गए, दीदार नहीं हुआ। फिर रजा कहते हैं इसमें मेरा ही दोष है, मेरे हुजूर का कोई दोष नहीं। हजरत मोहतरम रजा कहते गए, रजा अपने कलम को उठाते गए और कहते गए कि तेरी बात कोई क्यों पूछे रजा, तेरी बात कोई क्यों पूछे रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। यानी इस गली में तो ऐसे कितने आते हैं जो रोज तमन्ना करके चले जाते हैं कि हुजूर दीदार करा दीजिए, मगर रजा का कलाम उठा और कहने लगे ए हुजूर तेरी बात कोई क्यों पूछे रजा, तेरी बात कोई क्यों पूछे रजा, तुझसे कितने हजार फिरते गए। जब इतना कहना था चिलमन हटा, पर्दा सरका। जब आशिक की नजर मुस्तफा के चेहरे पे पड़ी तो फिर आशिक का कलाम उठता है और फिर आशिक कहता है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत। ये उनके लिए जवाब था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा बताते हैं। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने खुद जाकर जालियों से लिपट कर तमन्ना कर कोई तमन्ना करके तो देखे, कोई तमन्ना करके तो देखे, हुजूर की सुन्नतों को अपना के तो देखे, हुजूर जरूर उसकी मदद फरमाएंगे। और अगर कोई हकीकत में ही आशिक हो गया तो अल्लाह के प्यारे महबूब उसको अपने दीदार से भी मुशर्रफ फरमा देते हैं। हज़रात, जो लोग ये कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, इमाम अहमद रजा ने बरेली से मदीने जाकर ये साबित कर दिया कि हुजूर मर के मिट्टी में नहीं मिले, बल्कि हुजूर जिंदा गए और इन्हीं के दम कदम से ये कायनात जिंदा गए और इन्हीं के दम कदम से ये कायनात चल रही है। अगर हुजूर का वजूद इस कायनात से उठा लिया जाए तो इस कायनात की सांसें रुक जाए। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और वो तो इश्क के इमाम थे। अगर इमाम इश्क मोहब्बत को कोई पढ़ना चाहे, समझना चाहे तो हर किसी के समझ में नहीं आते। आज गुस्ताख तो आका के थे, वो आपको देखकर ईमान नहीं लाए, वो कैसे जालिम थे।
कितने बदकिस्मत थे कि जिसने नबी को अपनी आंखों से देखा और फिर ईमान न लाए। और मेरे इमाम की मोहब्बत देखो कि हुजूर जाहिरी दुनिया में भी नहीं है, मगर फिर भी इश्क की बिना पर हुजूर का दीदार कर लिया। बेशक क्या इमाम बात। इश्क मोहब्बत का इश्क था। हज़रात, जो इश्क करते हैं और जिनके दिलों में इश्क मौजूद होता है नबी का, वो फिर किसी दर पे भटकते नहीं है, क्योंकि उन्हें दरे मुस्तफा नसीब हो जाता है। हज़रात, जैसे हुजूर को देखकर ईमान नहीं लाए लोग, और आज ऐसे ही इमामो इश्क मोहब्बत के भी गुस्ताख पैदा हो गए। कहते हैं कि आला हजरत ने ये गलत लिखा, ये गलत लिखा। अबे तुम्हारे समझ में ही नहीं आने का, क्योंकि वो आला हजरत है। उन्हें समझने के लिए कम से कम हजरत होने की जरूरत है, हजरत बनने की जरूरत है। हर किसी के वो समझ में नहीं आते। उनके शेर व अशार बड़े बड़े मुफ्तियों से नहीं पढ़े जाते। हजरात, वो ऐसे ऐसे शेर लिख गए, अगर कम इल्म वाला पढ़ने लगे तो गुमराह भी हो सकता है। उसके लिए बड़े इल्म की जरूरत है। वो इल्म का बादशाह था इमाम अहमद रज़ा, इमामो इश्क मोहब्बत। ऐसे आलिम थे, ऐसे मुफक्किर थे कि दुनिया की इसका जितनी ये दुनिया है उसमें तकरीबन जितनी भी यूनिवर्सिटी है, स्कूल, कॉलेज, मदरसे, सब में तकरीबन 36 जुबानें पढ़ाई जाती है। 36 जुबानें लोगों को सिखाई जाती हैं, लोगों से बोलनी आती है। मगर मेरे इमाम इश्क मोहब्बत का इल्म देखिए कि मेरे इमाम ने 36 नहीं बल्कि 56 ज़बानों में अपनी किताब तस्नीफ करके लोगों को दे दी। अब बताओ मुझे कि जब जुबानों का इल्म 36 का है और रज़ा ने किताबें लिख दी 56 में, तो उन्हें कौन समझ पाएगा? जब इल्म ही नहीं है इतना, तो समझना कैसा मुमकिन है? हज़रात मोहतरम, जो लोग नबी की शान में गुस्ताखी करते थे, उनके खाने पीने बंद कर दिए थे मेरे रज़ा ने, उनकी जुबानों पे ताले लगा दिए थे मेरे रज़ा ने। हज़रात मोहतरम, जो नबी के ज़माने में गुस्ताख थे, वो नबी को तौहीन करने की कोशिश करते थे। हज़रात मोहतरम, अबू जहल इतना बड़ा नबी का दुश्मन गुजरा है, वो आपको कभी मानता नहीं था। वो सिर्फ इतना मानता था कि मोहम्मद अब्दुल्ला के बेटे हैं और मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। अबू जहल रिश्ते में आपका चचा लगता था, उसका असली नाम अम्र बिन हशाम था। हज़रात मोहतरम, एक दिन मेरे हुजूर ने उसे अबू जहल कह दिया था, तो सारी कायनात उसके असली नाम को भूली बैठी है। जो हुजूर ने कह दिया उसी को पुकारती है, और जो हुजूर कहते हैं उसी की लकीर बन जाती है। हज़रात, अबू जहल नबी की शान में गुस्ताखियां करता रहता था। वो आपको जादूगर बताता था, दिमाग से पागल बताता था। अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रात, उसने सोचा कि क्यों ना अपने भतीजे का इलाज कराया जाए। ये लगता है कम दिमागी की वजह से, अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, मगर वो जालिम ऐसी बातें कहते थे। वो कहते थे कि शायद लगता है कम दिमागी की वजह से मेरा भतीजा मोहम्मद ऐसी बातें करता है। तो उसने एक काम करा कि चलो अपने भतीजे मोहम्मद का इलाज करते हैं। उसने काम करा, उसने इरादा बनाया कि क्या करा जाए। फिर उसका दिमाग पहुंचा कि मेरा एक हम सबक साथी था जिसका नाम हबीब यमनी था। वो मक्के से दूर यमन में रहता था। हज़रात मोहतरम, यमन में रहते थे। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो आज पता चल जाएगी कि नबी की शान, अगर जालिम, अगर दुश्मन, बुग़्ज़ रखने वाला जुबान से ना भी कहे लोगों के सामने, रब फिर भी बुलवाए देता है। उसने हबीब यमनी को खत लिखा और खत में लिखा है, मेरे दोस्त, तुम अच्छे हबीब हो, तुम अच्छे हाज़िक हो, तुम अच्छे तबीब हो, तुम माहिर तबीब हो। तुम जल्दी से जल्द जैसे ही मेरा खत पढ़ो मक्के की सरहद पे आ जाना, मक्के में तशरीफ ले आना। हज़रात मोहतरम, हबीब यमनी ने जैसे ही अबू जहल का, अम्र बिन हशाम का खत पढ़ा, तुरंत अपना सामान लिया और मक्के में आ गए। अभी मक्के में आए नहीं, मक्के की सरहद पे अबू जहल खड़ा है और अपने दोनों हाथों में रुई लेके खड़ा है। तवज्जो फरमाएं, रुई लेके खड़ा है, रुई लेके खड़ा है। हबीब यमनी कहते हैं कि बताओ, मैं आ गया हूं, क्या बात है?
अबू जहल कहता है ए हबीबे यमनी बात कुछ ऐसी है, कुछ बात करने से पहले ये रुई अपने कानों में लगा लो, ये रुई अपने कानों में लगा लो। हबीब यमनी कहते हैं इससे क्या होगा? अबू जहल कहता है इससे क्या होगा? इससे ये होगा, इसे जब तुम अपने कानों में लगा लोगे तो मोहम्मद की आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचेगी। हज़रात मोहतरम, मोहम्मद की आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचेगी। हबीब यमनी कहते हैं उससे क्या हो जाएगा? अबू जहल कहता है उससे यह होता है कि जो उसकी आवाज सुनता है, जो उसकी आवाज सुनता है उसी का दीवाना हो जाता है, उसी की बोली बोलने लगता है, उसी का दीवाना हो जाता है। हज़रात मोहतरम, हबीब यमनी कहते हैं अच्छा ये बताओ तुमने मुझे बुलाया क्यों है? तुमने मुझे बुलाया क्यों है? अबू जहल कहता है यार मुझे अपने भतीजे मोहम्मद का इलाज कराना कि क्या इलाज कराना है, किसका कराना है, क्या परेशानी है? वो कहता है कि मुझे इलाज कराना है, लगता है मेरे भतीजे का दिमाग थोड़ा खराब है, अल्लाह नाउजुबिल्लाह। हज़रात मोहतरम, इलाज कराना है। हबीब यमनी कहते हैं कि इलाज कराना है, चलो इलाज तो कर देंगे मगर हैं कहाँ मोहम्मद? अबू जहल कहता है कि चलो मोहम्मद के बारे में पहले बाद में सोचेंगे, चलो पहले घर चलो, घर चल के बात करते हैं। हज़रात मोहतरम, हबीब यमनी अबू जहल के घर पहुंचते हैं। अबू जहल कहता है ए हबीब यमनी बताओ तो सही तुम मोहम्मद का इलाज करोगे कैसे? हबीब यमनी कहते हैं कि इलाज का एक ही तरीका होता है, हाथ पकड़ के देखूंगा, नब्ज पकड़ के देखूंगा। अबू जहल कहता है उसका हाथ मत पकड़ लेना, जो उसका हाथ पकड़ लेता है वो बोली उसी की बोलने लगता है। हज़रात मोहतरम, अबू हबीब यमनी कहते हैं कि कहना क्या चाहता है? अबू जहल कहता है यार बात कुछ ऐसी है कि एक बार मैं अपने भतीजे मोहम्मद के सामने अपने हाथ में कंकरियों को लेकर गया था। मैंने कहा था ए मोहम्मद अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? हज़रात, अबू जहल कहता है उस वक्त मेरे भतीजे मोहम्मद ने कहा था ए अबू जहल अगर हम बताएं तो कमाल नहीं होगा, अगर ये बताएं जो तेरी मुट्ठी में है कि हम कौन है तो कमाल हो। हज़रात, अबू जहल कहता है हबीब यमनी से यार मैं खुश हो गया। मैंने सोचा मेरी मुट्ठी में तो कंकरियां हैं, ये बेजान हैं, बोलती नहीं, इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोयाई अता नहीं फरमाई, तो मैं खुश हो गया कि अब तो मोहम्मद फंस गए हैं, अब तो ये जरूर फंस जाएंगे। हज़रात मोहतरम, हबीब अबू जहल कहता है ए मोहम्मद चलो इन्हीं से बतवा दो कि मेरी मुट्ठी में जो है तुम कौन हो। हज़रात मोहतरम, अबू जहल कहता है कि उस वक्त मोहम्मद ने अपने हाथ से इशारा किया था कि अबू जहल अपनी मुट्ठी को अपने कानों के पास ले जा। तो हबीब यमनी सुन लो, मैंने जब अपनी मुट्ठी को अपने कानों के पास लेके गया था तो उसका मेरी मुट्ठी से कंकरियों की आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये उसके हाथ का कमाल है, जो उसका हाथ पकड़ लेता है वो यहाँ उसका हाथ पकड़ता है और रब की रहमत पे ले जाके छोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम अशरफ, नारे हैदरी। अबू जहल कहता है उसका हाथ मत पकड़ लेना, जो उसका हाथ पकड़ लेता उसी का हो जाता। हबीब यमनी कहते हैं चलो फिर हाथ नहीं पकड़ेंगे, आंखों में देख के इलाज कर लेंगे, आंखों में देख के भी बीमारियों का पता चल जाता है। रात आंखों में देख के इलाज कर लेंगे। अबू जहल कहता है तू काम ही खत्म कर देगा। रात कहता है अबू जहल तू काम ही खत्म कर देगा। हबीब यमनी कहते हैं अब क्या बात है? हज़रात, अबू जहल कहता है उसकी आंखों में मत देख लेना, जिसकी नजर उसके चेहरे से मिल जाती है वो बोली उसी की बोलने लगता है। क्योंकि एक बार नजर पड़ गई थी बिलाल की मोहम्मद के चेहरे पर, पूरे मक्के ने मारा था, मैंने खुद मारा था, मगर बिलाल ये दुनिया छोड़ने तैयार है, मोहम्मद का कलमा छोड़ने तैयार ही नहीं।
ये उसकी निगाहों का कमाल है। हजरात मोहतरम हबीब यमनी कहते हैं कि चलो अब हाथ भी नहीं पकड़ेंगे, आंखों से भी इलाज नहीं करेंगे, उनकी खुशबू सूंघ कर पता लगाएंगे कि क्या परेशानी है। हजरात फिर कहता है कि तू तो काम बिल्कुल खत्म कर। हजरात कि क्या अब क्या परेशानी है कि उनकी खुशबू से इलाज करेंगे, कि खुशबू से इलाज करेंगे। खुशबू जो उसकी सूंघ लेता है वो उसी का दीवाना हो जाता है। कि क्या कहना चाहते हो? अब अबू जहल कहता है उनकी खुशबू सूंघने की जरूरत नहीं है, जिस गली से गुजर जाते गए वो गली 8 दिन तक महकती रहती है। और अगर यकीन न हो तो मोहम्मद को गुजार के देख लो। हजरत मोहतरम हजरत प्यारे आका सरवरे कायनात रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी सबसे पहली जोजाई मोहतरमा हजरत खदीजतुल कुबरा से कहते हैं, ए खदीजा मेरे निकाह में तुम्हें 25 साल हो गए, मगर ए खदीजा एक बात बताओ, जब भी मैं कभी दरवाजे पर आता हूँ तुम मेरे दरवाजे पे आने से पहले दरवाजा खोल देती हो। ये नबी की खुशबू के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। खदीजा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात कुछ ऐसी है कि आप घर के दरवाजे से दूसरे वाले चौराहे पे होते गए, आप घर में बाद में आते गए, पहले आपकी खुशबू आपसे पहले घर में मौजूद हो जाए। इसी बिना पर आपकी खुशबू सूंघकर मैं अंदाजा लगा लेती हूँ कि मेरे सरताज घर में आने वाले गए और मैं दरवाजा खोल देती हूँ। हबीब यमनी कहते हैं कि भाई अब हम चलते हैं, अब तूने कोई तरीका तो छोड़ा ही नहीं। हबीब यमनी ने अपना सामान उठाया और चलने लगे। हबीब यमनी कहते हैं, यार हाथ पकड़कर भी नहीं देख सकता, आंखों में भी नहीं देख सकता, खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, अब मैं चलता हूँ, कोई तरीका ही नहीं बचा इलाज का। अबू जहल कहता है, यार तू बहुत माहिर हकीम है, बहुत अच्छा हकीम है, तू कुछ तरीका निकाल ले। हबीब यमनी कहते हैं, चलो सारी बातों को छोड़ो, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होता, मुझे मोहम्मद से मिलवा ही दो। हजरात मुझे मोहम्मद से मिलवाई दो। तो अबू जहल कहता है, चलो अगर तुम्हारी यही तमन्ना है तो तुम्हें मोहम्मद से मिलवाई देते हैं, मगर हम उनके घर नहीं जाएंगे और उन्हें अपने घर बुलाएंगे। हजरात मोहतरम और घर बुलाएंगे। और अबू जहल कहता है कि जब वो आते हैं तो तमाम लोग ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं, हम जब वो आएंगे तो हम उनकी ताजीम के लिए खड़े नहीं होंगे, उनकी अजमत के लिए खड़े नहीं होंगे, ताकि उन्हें अपनी औकात पता चल जाए। अल्लाह नाउजुबिल्लाह, उन्हें क्या मालूम था आज पाला किससे पड़ गया है, आज मदीने के ताजदार से पाला पड़ गया है, हबीब किबरिया से ताला पड़ गया है, पाला पड़ गया है। हजरत मोहतरम उन्हें क्या पता था कि उन्हें ये मालूम नहीं था कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत मोहतरम अबू जहल जब कहता है, मोहम्मद को दावत देता है, प्यारे नबी को दावत देता है कि तुम्हें उस जगह पर फला जगह पर आना है। हजरत मोहतरम जब आका ये दावतनामा सुनते हैं तो परेशान होते हैं, आका परेशान होते हैं। जब आका परेशान होते गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील को हुक्म देता है कि जिब्रील क्या कर रहे हो। जिब्रील कहते हैं, रब तेरी हम तो सलाह कर रहा हूँ, तेरे हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। कहता है रब, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब को जाके तसल्ली दे दो। जिब्रील जाके अर्ज करते हैं, जाके रब का सलाम करते पेश करते हैं। हजरत मोहतरम रब का सलाम कहते हैं, रब का सलाम कहने के बाद कहते गए, ए आका परेशान ना हो। रब कहता है, रब फरमाता है कि भले ही तुम दुश्मन के घर जा रहे हो, ए महबूब परेशान ना हो, भले ही वो दुश्मन का घर हो, मगर महबूब बोली तो तुम्हारी ही होगी, ए महबूब शान तो तुम्हारी ही बयान होगी। हजरत मोहतरम आका जब जाते हैं अबू जहल के घर पे जाते हैं तो उन्होंने ये मंसूबा बना रखा था, उन्होंने ये तय कर रखा था कि जब जाएंगे जब आएंगे मोहम्मद तो उनकी ताजीम के लिए खड़े नहीं होंगे। हजरत मोहतरम इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर जिब्रील को हुक्म देता है, कहता है, ए जिब्रील जाओ जाके मेरे महबूब के ताजीम के लिए सारे जितने भी बड़े बड़े दुश्मन आज अबू जहल के घर पे मौजूद हैं, सबके पीछे ले जाकर एक एक फरिश्ता खड़ा कर दो और जिब्रील जो खड़ा होना न चाहे उसके कान पकड़ के खड़ा कर दे, उसके कान पकड़ के खड़ा कर दे। वाह वाह जिंदाबाद। हजरत मोहतरम जब प्यारे आका
सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के घर जाते हैं। अबू जहल के घर जाते हैं। प्यारे आका के साथ इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। प्यारे आका के साथ चंद सहाबाए किराम थे। हजरात मोहतरम जब अबू जहल के घर जाते हैं तो तमाम दुश्मनों के पीछे फरिश्ते खड़े हैं और चौधरी अबू जहल के पीछे सब फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमी खड़े हैं। जैसे ही आका तशरीफ लाते हैं अबू जहल सबको इशारा करके कहता है चुपके से कि आगे खड़े मत होना, उनकी ताजीम के लिए खड़े मत होना। जब आका अपनी जगह पर पहुंचते गए तो जिब्रील तुरंत अबू जहल का कान पकड़कर खड़ा कर देते। जितने जितने बड़े बड़े दुश्मन थे, जितने भी बड़े बड़े दुश्मन थे वो सब अबू जहल के नीचे ही काम करते थे। जब जिब्रील ने अबू जहल को कान पकड़ के खड़ा कर दिया तो तमाम दुश्मन खुद ब खुद खड़े हो गए। उतबा खुद खड़ा हो गया, शेबा खुद खड़ा हो गया, तमाम दुश्मन खड़े हो गए। अबू जहल से कहते हैं यार एक दूसरे से तुमने तो प्लान बनाया था कि मोहम्मद की ताजीम के लिए खड़ा नहीं होना, मोहम्मद की ताजीम के लिए खड़ा नहीं होना है। हजरात मोहतरम अबू जहल कहता है यार मुझे खुद मालूम नहीं कि मैं कैसे खड़ा हो गया। इतने में ही आका ने इशारा किया ए जिब्रील इसे छोड़ दो। जैसे ही जिब्रील छोड़ते हैं अबू जहल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। हजरात नीचे गिर जाता है। ये मंजर हबीब यमनी भी देख रहे हैं, हबीब यमनी भी देख रहे कि यार क्या माजरा चल रहा है। जब अबू जहल गिरता है तो फिर हबीब यमनी खड़े होते हैं, मचल के बोले सुभान अल्लाह। फिर हबीब यमनी खड़े होते हैं। हबीब यमनी कहते हैं ए अबू जहल मुझे पता चल गया है सच्चा कौन है झूठा कौन है, मुझे मालूम हो गया है तू झूठा है और रब ने महबूब को सच्चा बनाकर भेजा। प्यारे आका सरवर कायनात की बारगाह में हबीब यमनी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो मान गया हूँ कि आप वाकई अल्लाह के नबी हैं, मगर हुजूर आप इसकी दिल की तसल्ली के लिए, आपको ये जादूगर बताता है, इसकी दिल की तसल्ली के लिए आप मेरे 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। हज़रात प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं ए हबीब यमनी बताओ क्या है, क्या जवाब है। हज़रात मोहतरम क्या जवाब देना है। हबीब यमनी कहते हैं हुजूर मेरा पहला सवाल ये है, इतना मैं जानता हूँ कि जादूगर का जादू या आपको जादूगर बताता है जादूगर का जादू आसमान पर नहीं चलता। जरा तवज्जो फरमा, जादूगर का जादू आसमान पर नहीं चलता, उसका जादू सिर्फ जमीन पर चलता है। और हुजूर इसकी दिल की तसल्ली के लिए मेरा सवाल ये है आप चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दीजिए। आप चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दीजिए। हज़रात मोहतरम आका इरशाद फरमाते हैं हबीब यमनी आप अपना दूसरा सवाल बताइए। हबीब यमनी कहते हैं आका दूसरा सवाल ये है, सवाल भी आप करेंगे और जवाब भी आप देंगे, सवाल भी आप करेंगे और जवाब भी आप देंगे। हजरात मोहतरम हबीब यमनी को लेके आका चलते हैं कि हबीब यमनी आओ चलो तुम्हें चांद के 2 टुकड़े करके दिखाते हैं। आका आके आगे, हबीब यमनी आका के पीछे पीछे, बड़े बड़े दुश्मन पीछे पीछे, अबू जहल सबके पीछे। हजरात मोहतरम जब आका निकलते गए चांद के 2 टुकड़े करने की तरफ तो हजरात मोहतरम अबू जहल सर झुका के चल रहा। तो किसी ने पूछा चाचा सर क्यों झुका के चल रहे हो, इतने परेशान क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो। अबू जहल कहता है बात कुछ ऐसी है कि जब इसने कह दिया है कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएगा तो जो ये कह देता है वो सच हो जाता है। अब ये चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएगा। हज़रात मोहतरम प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जबल अबू क़ैस पे खड़े होकर इशारा, जबल अबू क़ैस पे खड़े होते हैं। रात का वक्त नहीं था, दोपहर का वक्त था। आका इशारा करते हैं सूरज डूब जाता है, फिर दूसरा इशारा करते हैं चांद निकल आता है। हज़रात मोहतरम फिर हबीब यमनी की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं बोलो हबीब यमनी चांद के 2 टुकड़े करूं। हबीब यमनी कहते हैं आका करम फरमाइए चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। हज़रात फिर आका अपनी अंगुश्त नबुव्वत को उठाते हैं और चांद की तरफ इशारा करते हैं। जब आका इशारा करते हैं, ऐसे इशारा करते हैं तो 1 टुकड़ा चांद का पूरब में होता है और 1 टुकड़ा चांद का पश्चिम में होता है। आका के एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। बात है नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसरके आला हजरत फैजाने मखदूम अशरफ जश्न गौसुल वरा नारे तकबीर। क्या बात हज़रात मोहतरम, अब आका ने चांद के दो टुकड़े कर दिए। अबू जहल का अभी तक तो सर झुक रहा था, अब अबू जहल पूरा झुक गया। हज़रात हबीबे यमनी किस तरफ देखकर आका फिर इशारा करते हैं कि बोलो हबीबे यमनी, इस चांद को जोड़ दूं या कयामत तक ऐसी छोड़ दूं? हबीबे यमनी कहते हैं आका नवाजिश करम फरमाइए, आका इस चांद को जोड़ दीजिए। हजरत मोहतरम आका फिर इशारा करते हैं इस तरीके से, फिर चांद जुड़ जाता है। हबीब अमरी कहते हैं आका मैं तो मान गया आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, मगर आप मेरा दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हजरत मोहतरम दूसरा सवाल ये था। हबीब अमरी कहते हैं आका सवाल भी आपको करना है, जवाब भी आपको देना है। हजरत मोहतरम आका इरशाद फरमाते हैं हबीब अमरी तेरा सवाल ये है कि तेरी एक बेटी है यमन में जो आंखों से अंधी है, जो जुबान से गूंगी है, हाथों से अपाहिज है, पैरों से अपाहिज है। हजरत मोहतरम हबीब यमनी की तरफ इशारा करके आका कहते हैं हबीब यमनी क्या ऐसी ही बात है? हबीब यमनी कहते हैं आका ऐसी ही बात है। फिर आका इरशाद फरमाते हैं हबीब यमनी क्या तू ये चाहता है कि तेरी बेटी को शिफा अता फरमा दी जाए? हबीब यमनी का इतना सुनना था कि आका यही मेरा सवाल था और यही सही जवाब है। हबीब यमनी कदमों पे गिर जाते गए, ए आका आप कलमा पढ़ा दीजिए, अपना गुलाम बना लीजिए। हजरत मोहतरम जब हबीब यमनी मुसलमान होते हैं, हबीब यमनी मुसलमान होकर अपने शहर यमन की तरफ जाते हैं तो आका इरशाद फरमाते हैं ए हबीब यमनी हमने ए हबीब यमनी जाओ अल्लाह का रब्बुल इज्जत ने तेरे कबूल इस्लाम के सदके और मेरे सदके तेरी बेटी को भी शिफा अता फरमा, तेरी बेटी को भी शिफा अता। हज़रात मोहतरम अब हबीब यमनी अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, आवाज आती है अभी आती हूँ। वो बेटी जो जुबान से बोल नहीं सकती थी वो आवाज से थी अभी आती हूँ। वो बेटी जो पैरों से चल नहीं सकती थी वो आकर दरवाजा खोलती गए। वो बेटी जो हाथों से काम नहीं कर सकती थी, हाथों से अपाहिज थी, हाथों से दरवाजा खोलती है। वो बेटी जो आंखों से अंधी थी वो आकर दरवाजा खोलती है। हज़रात मोहतरम जब दरवाजा खोलती गए तो हबीब यमनी हैरान होते गए और कहते हैं बेटी आखिर ये हुआ कैसे, बेटी ये आखिर हुआ कैसे? हज़रात मोहतरम हबीब यमनी की बेटी कहती है अब्बा जान मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं देख तो पाती नहीं थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब सूरज डूब गया है। उधर आका ने सूरज को इशारा करा था ना, डूब गया था तो वो सारी दुनिया में ही डूबा था, ऐसा नहीं था मक्के में ही डूबा था। हज़रात मोहतरम हबीब यमनी की बेटी कहती है अब्बा जान मुझे ऐसा लगा सूरज डूब गया है, रात हो गई तो मैं लेट गई और मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख लगी तो एक काली कमली वाला नूर वाले चेहरे वाला मेरे ख्वाब में आता है और मेरे सर पर हाथ रखता है। जब से उसने सर पे हाथ रखा है ए अब्बा जान मेरा पूरा जिस्म शिफायाब हो गया। और वो सिर्फ शिफायाब कर गई नहीं गया बल्कि अपना कलमा पढ़ा कर गया। हज़रात मोहतरम हबीब यमनी कहते हैं बेटी मैं बहुत खुश नसीब हूँ, जिसकी तू बात कर रही है मैं उससे मिलके आ रहा हूँ, जिसकी तू बात कर रही है मैं उससे मिलके आ रहा हूँ, मैं उससे देख के आ रहा हूँ, मैं उसके शहर में उसका कलमा पढ़ के आ रहा हूँ। हज़रात मोहतरम हबीब यमनी की बेटी कहती है अब्बा जान खुश नसीब आप नहीं मैं आपसे ज्यादा खुश नसीब हूँ, मैं आपसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। बेटी वो कैसे? कि वो ऐसे कि आप इतना लंबा सफर करके उनसे मुलाकात करने के लिए गए, उनका दीदार करने के लिए गए, मगर ये देखिए मुझ पर करम देखिए, मुझ पर नवाजिश देखिए, वो खुद मेरे पास आए और मुझे कलमा पढ़ा कर गए और मुझे मुसलमान करके गए। आप तो उनके पास गए, वो मेरे पास आए हैं, तो बताओ ज्यादा किस्मत वाला कौन है? हज़रात ज्यादा किस्मत वाला कौन है? हबीब यमनी कहते हैं बेटी वाकई तू किस्मत वाली है। हज़रात मोहतरम
बेके तो वाकई किस्मत वाली है। प्यारे मुसलमानों, अगर इसी तरीके से हम नबी को मानते रहे, जैसे कि आला हजरत ने कहा है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। और हजरात आला हजरत लिखते हैं कि सुबह तैबा में वही बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में वही बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह तो भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह तो भर दे प्याला नूर का। हजरात और आला हजरत लिखते हैं कि लेकिन आला हजरत कहते हैं कि चांद झुक जाता उधर जिधर उंगली उठाते महद में, चांद उधर झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरात मोहतरम, मेरे कहने में आपकी सुनने में जो गलती खामी हो अल्लाह माफ फरमाए, और मेरे मामा